नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश का तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि रिकैप हो रहा है। जी हाँ, रिकैप पूरे जो किट 7 है उसका पूरा रिकैप देखना है। छोटे-छोटे क्या अभी तक जो पढ़ा गया है किट 7 में, जो कि फरवरी का किट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही उम्दा डायलॉग फॉर्म में हर एक सेंटेंस जो है लगता है कि बस यही बोला जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे में उसका सेंटेंस जो इंग्लिश में मैं बताता हूँ, अगर आप उसको 20-20 बार बोलते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगा इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में भी। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों एक और बात है कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट वाला एक बच गया था। होली को कृषि संबंधित त्योहार मनाया था। होली को कृषि संबंधित, देखिए होली को इसीलिए जो है नए फसलों का जो है आगमन के बाद जो है आप देखते हैं कि होलिका दहन भी होता है। और तो एक समय है, इसी समय के आसपास होती है, इसलिए होली को कृषि संबंधित त्योहार माना जाता है। इसको इंग्लिश में जो बोलना है तो इस तरह बोलेंगे, होली इज ए कंसिडर्ड एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ठीक है, होली 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 इज होली इज कंसिडर्ड कंसिडर होली इज ए कंसिडर्ड एन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल है ना, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल होली इज ए कंसिडर्ड एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स। नंबर 1 में अब आते हैं। होली, ये तो हो गया होली को कृषि संबंधी त्योहार बोलते हैं। होली इज ए कंसिडर्ड एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गंगा, सॉरी, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। द द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया इज गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गंगा इन इंडिया। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, या शॉर्ट में हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश को यूपी कर देते हैं। यूपी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में सिक्किम की आबादी सबसे कम है भारत में। तो ये सब भारत में तो सब लास्ट में सिक्किम हैज, देखिए सिक्किम हैज द लीस्ट पॉपुलेशन। सिक्किम 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 हैज लीस्ट, लीस्ट मीन कम, LEST, लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में रामगुंडम में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। रामगुंडम इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी, या रिसीव भी कर सकते हैं। रामगुंडम हैज रिसीव, है ना, रामगुंडम हैज रिसीव्ड हॉट, है ना, रिसीव्ड हॉट, हॉट है ना, रिसीव्ड हॉट, या वार्म बोल सकते हैं। रिसीव वार्म या रेनी, समर, हाँ समर भी बोल सकते हैं, मतलब गर्मी वाला। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि रामगुंडम हैज रिसीव समर समर इन इंडिया, ऐसे भी। तो हाईएस्ट करके बोल सकते हैं। रामगुंडम हैज हाईएस्ट, रामगुंडम इज
द हाईएस्ट रिसीव हॉट, है ना, हॉट इन इंडिया, मतलब गर्मी पड़ती है, बोल चाल की भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अगर इसको और अच्छे से बोले, रामागुंडम इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। रामागुंडम, जो कि आंध्र प्रदेश में रामागुंडम, रामागुंडम इज द हॉटेस्ट, डबल टी होगा, हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी भाषा जानते हैं, इसको बोलेंगे मोस्ट पीपल इन इंडिया नो एंड स्पीक हिंदी लैंग्वेज। मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, मोस्ट पीपल इन इंडिया, मोस्ट पीपल इन इंडिया नो, मोस्ट पीपल इन इंडिया नो एंड नो एंड स्पीक हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। थोड़ा सा ऐसे क्लीन करके लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, हो गया। मोस्ट पीपल इन इंडिया नो एंड स्पीक, SPEAK, स्पीक हिंदी एंड हिंदी लैंग्वेज। मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, मोस्ट पीपल इन इंडिया नो एंड स्पीक हिंदी एंड लैंग्वेज। इन इंडिया को लास्ट में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है। अब नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज 1 देखिए कि राजस्थान आबादी में उत्तर प्रदेश से बड़ा है, देन का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। कंपेरेटिव टाइप का है, तो इसमें याद देखिए, तो राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान is smaller, is smaller than उत्तर प्रदेश इन पॉपुलेशन, या शॉर्ट में कर देते हैं यूपी इन पॉपुलेशन। राजस्थान इज स्मॉलर देन यूपी इन पॉपुलेशन। राजस्थान इज स्मॉलर देन यूपी इन पॉपुलेशन। राजस्थान आबादी में उत्तर प्रदेश से छोटा है। राजस्थान इज स्मॉलर देन यूपी इन पॉपुलेशन। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे और फोकस करते हैं। और दोस्तों इसी तरह जैसे कि तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से पुरानी है, योर कार इज ओल्डर देन माई कार। इसको बोलेंगे योर कार इज ओल्डर, इज ओल्डर, ही है ओल्डर देन माई कार, ओल्डर देन माई कार। 20 बार बोलना है सर। तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से पुरानी है, योर कार इज ओल्डर देन माई कार। नागपुर में कश्मीर से ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों अब ये जो है क्वेश्चन है नंबर 3 वाला है, क्योंकि ये तो ऊपर का आपने देखा ही, यहाँ से अब यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले भी रखते हैं। नंबर 3, नागपुर में कश्मीर से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, नागपुर एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन कश्मीर, ठीक है। या दूसरी तरह ये है दोस्तों कि इट इज़ हॉटर इन नागपुर, इट इज़ हॉटर इन नागपुर देन इन कश्मीर। तो थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा अटपटा, लेकिन बोलचाल की भाषा के लिए, लेकिन ज़्यादा अगर ग्रामेटिकल की बात करते हैं तो नागपुर एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर हमें लिख लीजिए नागपुर, नागपुर, नागपुर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस मोर हीट, मोर हीट देन कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। भारत में हिंदी बोलने वाले तमिल भाषियों
भारत में हिंदी बोलने वाले तमिल भाषियों से ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको बोलना है तो इस तरह देयर आर मोर हिंदी लैंग्वेज स्पीकर, देयर आर मोर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देयर देयर आर मोर हिंदी स्पीकर्स, हिंदी हिंदी स्पीकर्स देन तमिल स्पीकर, देन तमिल स्पीकर्स स्पीकर्स इन इंडिया, in India. There are more Hindi speakers than Tamil speakers in India. There are more Hindi speakers than Tamil speakers in India. There are more Hindi speakers than Tamil speakers in India. नंबर 5, कंचनजंगा एवरेस्ट से छोटी चोटी है। कंचनजंगा एवरेस्ट से छोटी चोटी है। कंचनजंगा इज अ पिक स्मॉलर देन एवरेस्ट। कंचनजंगा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कंचनजंगा, कन कन के एन कन कन अब चन, तो ये CHEN, और ये कंचनजंगा तो JUNGA। कंचनजंगा इज स्पीक, सॉरी, कंचनजंगा इज पीक नॉट स्पीक, कंचनजंगा इज पीक स्मॉलर देन, पीक के बाद स्मॉलर, पीक के बाद बोलेंगे क्या, कंचनजंगा पीक स्मॉलर देन एवरेस्ट। चलिए, कंचनजंगा एवरेस्ट से छोटी चोटी है। कंचनजंगा एवरेस्ट से छोटी चोटी है। कंचनजंगा इज पीक स्मॉलर देन एवरेस्ट। कंचनजंगा इज अ पीक, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर से मैं बताऊँ आपको, कंचनजंगा कंचनजुंगा को ही जंगा बोलते हैं। कंचनजंगा इज पीक, ए पीक, ठीक है। कंचनजंगा इज पीक स्मॉलर देन एवरेस्ट, ठीक है। कंचनजंगा इज अ पीक स्मॉलर देन एवरेस्ट। दोस्तों ये है नेक्स्ट और सेंटेंस। अब हमारे बात आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। तो इस तबला इसे क्लीन कर लेते हैं, 20-20 बार सबको बोलना है, इस आपको दिमाग में रखना है इस बात को। तो चलिए, अब हमारे पास जो बचा है शेष वो 5 क्वेश्चन है, 4 भी समझिए। तो चूंकि ये आंसर के हैं और सब सेंटेंस में बारी बारी से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये रहा, क्लीन भी यहाँ पर हो गया। और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि, या यहीं तक रखता हूँ। नंबर यहाँ पर देखिए, टोटल हमारे पास जो है 6 है और कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ तक रखेंगे ताकि ये क्लीन हो जाए। नंबर 2 से आते हैं। नंबर 2 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना, या कह सकते हैं कि लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ऐसे ही बोल सकते हैं, बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कि द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना, दोनों तरह से बोल सकते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है। या बोल सकते थे द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है। द लार्जेस्ट कंट्री इज चाइना, मतलब द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है।
लेकिन यहाँ पर है कि दुनिया में सबसे बड़ा देश चीन है। तो ये अंतर है। यहाँ इन की जगह अगर ऑफ लगाते हैं तो ये सेंटेंस आ जाएगा, और इन लगाते तो वाले यहाँ पर का की जगह दुनिया में हो जाता है। 2 सेंटेंस बन जाते हैं। जामा मस्जिद नई दिल्ली में है। जामा मस्जिद जामा मस्जिद इज़ इन न्यू दिल्ली, सबसे ईज़ी, ठीक है? जामा मस्जिद मस्जिद इज़ इन इज़ इन इज़ इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी है। व्हेल इज द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द सी। व्हेल व्हेल इज द व्हेल इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स इन द सी, इन द सी। अब डायनासोर का कोई सेंटेंस नहीं है तो कोई बात नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा ठंड अंटार्कटिका पर होती है, ठीक है? तो बोल सकते हैं अंटार्कटिका इज द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका अंटार्कटिका इज द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। भारत में हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन्स आर इन मेजोरिटी इन इंडिया, ठीक है? भारत में हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। पीपल पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन बोलेंगे, रिलीजन। पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन आर, अच्छे से करिए, आर इन द वर्ल्ड पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन्स आर इन द वर्ल्ड, ठीक है? पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन आर इन मेजोरिटी इन इंडिया। वो ऊपर वाला नहीं, आर इन मेजोरिटी इन इंडिया, तभी तो होगा, बहुसंख्यक है। भारत में हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन आर इन मेजोरिटी इन इंडिया। भारत में हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। दोस्तों अब चलिए कुछ और जो सेंटेंसेस नीचे हैं और इसको भी देखकर जो है अब इस लेसन्स की जी बात करते हैं, तो कंप्लीट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसके बाद कोई लेसन्स नहीं है, कोई एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं है। किड 7 जो है फुल्ली जो है अब यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। और तो आगे वाले जो अगर देखना चाहते हैं तो एक और लेसन्स बचता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसको देखने के बाद ही मैं लाऊंगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ कमेंट करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, लोग कितना इसे चाहते हैं। नहीं, हालांकि संख्या कम है लेकिन फिर भी संख्या बल पे ध्यान नहीं देना है, सीखने पे ध्यान देना है। तो चलिए, क्योंकि फालतू की बात तो इधर उधर करते नहीं, कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं, जी हाँ सारे कर्मचारी आ चुके हैं, सीधा कैसे बोलेंगे इस सब को मैं बताकर, चूंकि ये सब हो चुका है तो मैं बताकर ही लिखने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो समय को बचाना है। आप लिख सकते हैं या हमारे बात को जो है रिपीट कर सकते हैं। यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड। जी हाँ, तो यस ऑल द यस यस ऑल द स्टाफ हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड हो गया। जी नहीं सारे कर्मचारी नहीं आए, तो बस क्या बोलेंगे, द ऑल द स्टाफ बोलेंगे या ऑल द एम्प्लॉयज डिड नॉट कम, ठीक है? और यहाँ पर कर देंगे नो, ऑल द स्टाफ डिड
नॉट कम, या हैव नॉट कम भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से। ऑल द स्टाफ हैव नॉट अराइव्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, आए हैं मतलब आ चुके हैं, है ना। नॉट भी लगा सकते हैं। नंबर 2, जी हाँ खान साहब नया पाठ बना चुके हैं। खान साहब हैज़ क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स। खान साहब, यस खान, ठीक है, खान साहेब हैज़ हैज़ क्रिएटेड क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स, न्यू लेसन्स, ठीक है। तो अगर नहीं लिखना है तो बस यहाँ नो, खान साहब हैज़ नॉट क्रिएटेड अ न्यू लेसन्स, हो गया। नंबर 3, जी हाँ अवर सचिव मसौदा देख चुके हैं। तो क्या बोलेंगे, यस, यस, ठीक है, यस द यूएस द अंडर सेक्रेटरी the under secretary has seen the draft, has seen the draft, ठीक है। जी नहीं, अवर सचिव ने मसौदा नहीं देखा है। नो, द अंडर सेक्रेटरी हैज नॉट सीन द ड्राफ्ट, ठीक है। नंबर 4, जी हाँ नौकर खाना बना चुका है। यस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस, यस द सर्वेंट हैज कुक्ड द फूड, द the servant has cooked the food। जी नहीं, नौकर ने खाना नहीं बनाया। नो, अब बोल देंगे नो द सर्वेंट हैज नॉट कुक्ड द फूड। जी हाँ धोबी कपड़ा धो चुका है। यस द वॉशरमैन, यस द वॉशरमैन, यस द वॉशरमैन, यस द वॉशरमैन हैज वॉश्ड, हैज washed the cloth, has washed the cloth, the washerman has washed the cloth, the washerman has washed। थोड़ा सा क्लीन और लिख दे कैसे, चलिए इसे क्लीन लिखते हैं। और द washerman has washed, WASHED, द वॉशरमैन, यस द वॉशरमैन हैज वॉश द क्लॉथ। जी नहीं, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। तो नो बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे दोस्तों द वॉशरमैन हैज नॉट वॉश द क्लॉथ। तो दोस्तों ये था, कंप्लीट हुआ किट 7 जो कि फरवरी का किट था। और जाहिर सी बात है फरवरी में भी आया नहीं। अब जो कुछ और लेसन, एक लेसन है, तो कभी भी जीवन में अगर किसी को भी प्रबुद्ध पाठ्यक्रम की ज़रूरत हो तो इसे ज़रूर रिकमेंड करें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बस वीडियो आपको अच्छा लगा यही आशा करते हैं। और तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।